हेलो एवरीवन, आई एम बेस्ट एंड आई नो आज मैं बहुत लंबे टाइम बाद आई हूँ। एटलीस्ट मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, बट एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो एक स्ट्रेस ख़त्म होता है। तो हम सब अपनी हॉबीज़ की वर्क करते हैं, तो मैं भी अपनी हॉबीज़ की वर्क कर रही थी। एंड मेरी हॉबीज़ पोइट्री है, बट उसके साथ साथ मेरी हॉबीज़ बहुत कुछ है, तो मैं उसमें से ही कोई एक काम कर रही थी। सो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। एंड आई नो कि मैं बहुत लेट से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने बोला था मैं संडे को वीडियो पोस्ट करूँगी, बट इट्स ऑल अबाउट मंडे आ गया। बट या आई एम रियली सॉरी फॉर दिस ऑल थिंग्स। बट आज जो मैं अपनी पोइट्री लेकर आई हूँ ना, उसके साथ मैं एक बोनस भी लेके आई हूँ, अपनी शायरी भी एक साथ में लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद हुई, दैट्स वाई। एंड मैं आज की जो पोइट्री है वो अपनी एक शायरी से स्टार्ट करूँगी, पोइट्री। एंड देन उसके बाद मैं अली सरदार जाफ़री की एक प्यारी सी नज़्म है जो मेरी पोइट्री से रिलेट करती है। वो बहुत ही प्यारी नज़्म है, तो वो आप लोगों को सुनाकर मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी आज। मतलब कि आज की पोइट्री ना थोड़ी लंबी होने वाली है, बट हाँ आज नो बक बक अगेन। बट हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कुछ अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ या फिर जो मैं अपनी पोइट्री के थ्रू चेंज करना चाहती हूँ वो नहीं होगा। और मैं इतनी डैम श्योर हूँ कि इस पोइट्री के बाद या इस वीडियो के बाद आपका जो व्यू है ना देखने का, जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं या फिर जो हमसे दूर हैं, मीन्स जो अब लौट कर कभी नहीं आने वाले, यू मीन व्हाट आई मीन टू से, तो उन्हें देखने का जो तरीका है ना वो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अजीब समझते हैं। दैट वो हमसे दूर हैं, वो हमसे मिल नहीं सकते, हम उनसे क्लोज नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के बाद आपका ये थॉट्स ना चेंज हो जाएगा। आई एम डैमली श्योर कि आप ऐसा सोचना बंद कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक प्यारे से छोटे से शायरी से जो मैंने खुद लिखी है। अगेन आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। हाथों की लकीरों में क्या रखा है फराज, हाथों की लकीरों में क्या रखा है फराज, एक गहरी जख्म हाथों की लकीरें बदल देती है। तकदीरों में क्या रखा है हम क्या जाने फराज, तकदीरों में क्या रखा है हम क्या जाने फराज, हमने तो जमाने में दुआओं से तकदीरें बदलते देखी है। कौन कब तक है क्या पता फराज, कौन कब तक है क्या पता फराज, हमने तो चलते मुसाफिर को दफन होते देखा है। कौन कब तक है क्या पता फराज, हमने तो चलते मुसाफिर को दफन होते देखा है। एंड दैट्स ऑल। एंड उसके बाद है एक पोइट्री जो थोड़ी बड़ी है बट नॉट एट ऑल ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। जो पोइट्री बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके लिखा अली सरदार जाफ़री की नज़्म से। और जब अंदर से वर्ड्स तभी आते हैं जब हम किसी अपने को खोते हैं, जब हम कोई अपने हमसे दूर होते हैं, और कभी कभी पराए भी हमारे अपने बन जाते हैं। तो बस वैसे ही एक शख्स को मैंने भी खोया हाल में ही, तो तब भी मैंने ये शायरी लिखी थी। एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी बट नहीं कर पाई, बट नाउ आई एम रेडी टू शेयर इट विथ यू ऑल। सो हवा के झोंके में धूल बन छुपा है, हवा के झोंके में धूल बन छुपा है, नबीना हूँ उसे देखने में, नबीना बन उसे देखूं। सागरों के सैलाब का लहर बन छुपा बैठा है वो, सागरों के सैलाब का लहर बन छुपा बैठा है वो। सच बताना ये खुदा की रजा है या फिर खुद की दुआ है, सच बताना ये खुदा की रजा है या फिर खुद की दुआ है। क्या उसे फिक्र नहीं अपने चाहने वालों की, क्या उसे फिक्र नहीं अपने चाहने वालों की, जो वो उससे लुक्का छुपी खेलने को बैठा है, जो वो उससे लुक्का छुपी खेलने को बैठा है। कहाँ ढूंढूं उसे कि कहाँ ढूंढूं उसे, हर जगह दिखता है वो। इन हवाओं में धूल लगता है मुझे, इन सागरों में लहर लगता है मुझे। इन फूलों में भी खुशबू है उसकी, इन आसमानों में भी वो आज़ाद परिंदा दिखता है मुझे। इन फूलों में भी खुशबू है उसकी, इन आसमानों में भी वो आज़ाद परिंदा दिखता है मुझे। कहते कहते थक गई हूँ इस ज़माने को,
कहते कहते थक गई हूँ इस जमाने को कि वो मरा नहीं, बस कहीं गया है। नाराज हम सबसे चुप होकर छुपा बैठा है इन नजरों से। नाराज हम सबसे चुप होकर छुपा बैठा है इन नजरों से। ऐ जमाना ये मत कहो कि वो मर गया। ऐ जमाना ये मत कहो कि वो मर गया। वो खफा है उसकी रजा ढूंढो, कि वो खफा है उसकी रजा ढूंढो। अगर ये उसकी दुआ है तो रुक जाओ, खुदा की रजा है तो चुप हो जाओ। क्योंकि वो वहाँ है जहाँ से ना तो कोई चिट्ठी आती है और ना वो लौट कर आएगा। क्योंकि वो वहाँ है जहाँ से ना तो कोई चिट्ठी आती है और ना वो लौट आएगा। ये मालूम है मुझको भी, ये मालूम है मुझको भी कि वो वहाँ है जहाँ से ना कोई चिट्ठी आती है ना वो लौट कर कभी आएगा। पर फिर भी वो मेरे ख्वाबों में अपने होने का सबूत दे जाता है। पर फिर भी वो हर बार अपने होने का एहसास दे जाता है। तो ये मत कहो कि वो मर गया, वो जिंदा है बस नाराज है हम सबसे। कि वो जिंदा है बस नाराज है हम सबसे। ऐ जमाना ये मत कहो कि वो मर गया। ऐ जमाना ये मत कहो कि वो मर गया। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल जो मेरी पोइट्री थी। एंड उसके बाद एक छोटी सी नज़्म है अली सरदार जाफरी की। उन्होंने इतने प्यार से, इतना प्यारे तरीके से इस नज़्म को लिखा है कि जब भी मैं अपनी ये पोइट्री पढ़ती हूँ, उनकी ये नज़्म बिना पढ़े तो ये पोइट्री कंप्लीट ही नहीं हो सकती। एंड उन्होंने भी यही चीज़ कहा है कि ए ज़माना ये मत कहो कि वो मर गया। एंड बहुत ही प्यारी उनकी ये नज़्म है। सो आई डोंट नो मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर भी पाऊँगी या नहीं, बट या आई ट्राई टू डू इट बेस्ट। सो उन्होंने लिखा है अपने नज़्म में, इसे ना ढूंढो, इसे ना ढूंढो कि वह कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी यहाँ था अभी वहाँ है, वहाँ जहाँ से कभी किसी की खबर मिली है न मिल सकेगी। वो एक ताज़ा हवा का झोंका था, एक ताज़ा हवा का झोंका, जो जस्ते गुलशन तमन्ना को रंग बुए बहार देकर गुजर गया। कभी न कहना, कभी न कहना वो मर गया। एंड दैट्स ऑल जो उन्होंने लिखा था। एंड उनका जो ये लाइन है ना कि कभी ना कहना वो मर गया, इट्स इंस्पायर मी अ लॉट। एंड इसी से इंस्पायर होकर मैंने अपनी एक पोइट्री लिखी अपने वर्ड्स में, अपने थॉट्स में। और दैट्स ऑल, आई होप यू ऑल लाइक इट। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, अबाउट 8 मिनट्स का है, बट या बिकॉज मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बट हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी से खफा हैं, किसी से नाराज़ हैं, तो उनसे राज़ी हो जाइए। एंड अगर आपसे कोई खफा है, आपसे कोई नाराज़ है, तो उन्हें मना लीजिए। बिकॉज किसी के गुज़र जाने पे हमें उसकी अहमियत आती है और तब कोई फ़ायदा नहीं होता उसके गुज़र जाने का। तो अगर ऐसा कुछ है तो बात कीजिए, और जो लोग आपके पास हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। बिकॉज मैंने अपने शायरी में ये वर्ड डाले हैं कि कौन कब तक है क्या पता फराज, हमने तो चलते मुसाफिर को दफन होते देखा है। तो दैट्स हिट्स अ लॉट। एंड या इट्स ट्रू कि किसी को नहीं पता कि कौन कब तक है नहीं है। तो हर रोज़ सबसे बातें कीजिए, कुछ पल के लिए ही बट बातें कीजिए। और किसी से खफा है तो उन्हें माफ़ कीजिए। एंड कोई आपसे खफा है तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। दैट्स ऑल। एंड हाँ, आप लोगों को एक वर्ड की मीनिंग मैं बताना चाहूँगी। दैट नबीना मैंने अपनी पोइट्री में यूज़ किया है। दैट हवा के झोंके में वो धूल बन छुपा है, नबीना हूँ उसे देखने में, नबीना बन उसे देखूं। सो नबीना जो है वो एक उर्दू वर्ड है। इट मीन्स दैट ब्लाइंड। तो बेसिकली जो सोल होता है, जो डेथ लोगों की सोल होती है, वो हमारे सराउंड्स होती है, बट हम लोग एज अ ब्लाइंड है उसे देखने में। और अगर हम लोग ब्लाइंड होकर उसे फील करें ना, तो हम लोग उसे देखते हैं। हम आँखों से नहीं देख सकते बट आंखें बंद कर कर देख सकते हैं उन्हें। तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे दूर हैं और हम उन्हें नहीं देख सकते। वो हमारे साथ हैं, बस हमें अपने आइज़ क्लोज करना होता है।
जो हम नहीं करते हैं, हमें डर डर लगता है, हमें खौफ है। तो अगर आप ऐसे में से हैं तो यू शुड हैव टू चेंज योर सेल्फ, दैट्स ओनली द वे। एंड कोई भी हमसे दूर नहीं है, सब हमारे साथ हैं। एंड जो हमारे साथ रियल अभी हैं, जो फिजिकली हमारे साथ हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। लास्ट लास्ट में भी यही कहना चाहूँगी। एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को विथ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट अंधेरा। That's my fab topic, that andhera. And yeah, I'm damn sure that next Sunday I completely post my video on time. And for the delay of my video, I really sorry, and I apologize with my whole heart. So okay, bye bye, take care you all. We will meet next Sunday very soon. Bye bye.